अच्छा होगा। गौरव भाटिया जवाब दे रहे, पंकज जी को भी ले आइए। हाँ देखिए, पहले बहुत सम्मान के साथ राहुल देव जी की टिप्पणियों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले राहुल देव जी ने जो अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा, उसके लिए कहा, उसका संदर्भ पता चलता, पहले उसके क्या बोला बाद में। मैं राहुल देव जी को एक और वक्तव्य बताता हूं, इसका संदर्भ आगे और पीछे का आपको जानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राहुल देव जी, ये 5 जनवरी 2024 की बात है और ये मुर्शिदाबाद में हम देख रहे थे किस तरह से संदेश खाली, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। अधीर रंजन चौधरी जी ने ये कहा था, आप सुनिएगा ध्यान से, सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने ईडी अधिकारियों पर जो हमले किए, इससे ये स्पष्ट होता है कि राज्य में कानून व्यवस्था का हाल बुरा होता जा रहा है। आज वे घायल हुए हैं, कल उनकी हत्या भी हो सकती है। इसका एक ही संदर्भ है कि कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। शाहजहां शेख 55 दिन तक गायब रहता है, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है, उसके बाद उसकी अरेस्ट होती है। संरक्षण ममता बनर्जी ने दिया, इसका कोई दूसरा संदर्भ नहीं। और राहुल सम्मान करता हूं, आप धारा से सहमत हूं या नहीं? बोलिए बोलिए गौरव जी, आप बोलिए, मैं अपनी बात पूरी। हाँ बोलिए, संजय दादा बीच में बोल रहे थे। हाँ थैंक यू। हाँ, राहुल देव जी ने एक बात करी और उन्होंने अच्छा बचाव किया, लेकिन अधिवक्ता होने के नाते मैं आपको एक बात बताता हूं। कॉमन पार्लेंस एक फ्रेज है, आम आदमी कैसे लेता है। जिहाद शब्द जो है राजनीतिक शब्द से ज्यादा एक सांप्रदायिक शब्द है हमारे देश में। हमने देखा है लव जिहाद, तमाम और जिहाद भी कहे जाते हैं, आतंकवादी गतिविधियों से जिहाद को जोड़ा जाता है। आपको मालूम है इन्होंने क्या कहा? मैं इनका स्टेटमेंट भी आपको बताता हूं। राहुल देव जी, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहता है कि धर्म के आधार पे आप कोई अपील नहीं करेंगे वोटों की, क्योंकि ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का भी वायलेशन है, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है अभिराम सिंह, उसका भी जो है वायलेशन है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का भी। लेकिन मरिया आलम खान कहती हैं अगर हम अब भी एक नहीं हुए तो समझ लेना कि यहां से हमारा नामो निशान मिटाने के लिए जो सरकार कोशिश कर रही है, ये उसका एक अंश है। अंश मैं क्यों पढ़ रहा हूं? इसका मतलब धर्म के आधार पे कह रही हैं वोट जिहाद करो और एकजुट हो जाओ। तभी मैंने ये बात करी, हिंदू सहिष्णु है, लेकिन अगर इसका रिएक्शन हो और बहुसंख्यक भी ये सोचे कि हम एकजुट हो जाएंगे और जो लोग धर्म के आधार पे आरक्षण देते हैं, अपने आप को मुस्लिम पार्टी बताते हैं, उनके खिलाफ वोट करेंगे, इनका सुपड़ा नहीं साफ हो जाएगा? आप मुझे बताइए। लोकतंत्र की हार होगी, लेकिन सुपड़ा जरूर साफ हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं इन्होंने हमारे लोकतंत्र को, चुनावी प्रक्रिया को प्रदूषित किया है और ये करते आते हैं। इस पे आपत्ति दर्ज होनी चाहिए और कस के होनी चाहिए। राजेश जी, आराम से आप खाना खा लीजिए, प्रचार आजकल जोरों पे चल रहा है, लग रहा है मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। आराम से खाना खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जनता को देखना चाहिए। और यू आर हार्ड वर्किंग विधायक। अकेले खा रहे हैं, बताइए। नई दिल्ली की क्यों सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही खाएंगे क्या सब कुछ? ये नहीं खाएंगे, खाने दीजिए इनको भी खाना, रिलैक्स करने दीजिए, रिलैक्स। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? नई दिल्ली की राहुल जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं? राहुल जी वांट्स टू कम इन ऑन अ सीरियस नोट। राहुल जी वांट्स टू कम इन, और सबके पास आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। हाँ राहुल जी, क्विक सर, थैंक यू। केवल एक वाक्य, अभी चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को आदर्श चुनाव संहिता का उल्लंघन करने के लिए एक नोटिस भेजा है जी। सारा देश जानता है कि वो किस व्यक्ति की किन बातों पर वो नोटिस भेजा गया था। इस बार चुनाव आयोग ने एक नया प्रेसिडेंट बना दिया कि उसने सीधे उस व्यक्ति को नोटिस न देके पार्टी को भेज दिया। तो हम जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों पर वो नोटिस भेजा गया है। प्रधानमंत्री जी लगातार जो बोल रहे हैं, उनके जो वाक्य हैं, महान वाक्य उन्होंने उच्चारे हैं इस अभियान में, लगातार वो बोल रहे हैं, वो भी उसी आचार संहिता के उल्लंघन में आते हैं जिसका उल्लेख अभी गौरव जी कर रहे थे। पॉइंट ठीक, या वरना वो बता दें कि वो नोटिस किसके आधार पर, किसकी बात। एक सेकंड, लास्ट में गौरव जी। Point needs a rebuttal. No, you will rebut, but you 1 versus 1 हो जाएगा। मैं एंडिंग कमेंट्स ले रहा हूं, शुरू से शुरू कर रहा हूं। टीएमसी सबके बाद ममता दीदी की एक बात तो साबित हो गई संजय दादा, जो दीदी ने कहा था अधीर रंजन चौधरी के इस कमेंट के बाद। देखिए, अधीर रंजन चौधरी पहले से भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे, हम लोग पहले से बता के वो बात साबित हो गई। अरे एलओपी है यार, ऐसा मत बोलो। गौरव भट्ट
नहीं, गौरव भाटिया जी अभी बोला है संदेश खाली के बारे में, सजान शेख के बारे में जब स्टेट ने उसको एफआईआर किया था, ईडी जाके स्टेट डोंट डिफेंड शेख शाहजहां, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो इस लायक नहीं है, उसको मत डिफेंड कीजिए। हम तुरंत 48 घंटे के अंदर में उसको अरेस्ट कर लिया था। क्या बात? और हिंदुओं के लिए इतना बात बोल रहा है, कितना गाय को हत्या हुए हैं, कितना गौ माता को हत्या करी है हुआ है, उसको जो गो ये है बीफ एक्सपोर्ट हुआ है, उसी कंपनी से पैसा गौरव भाटिया ने चंदा लिया है। और गौ माता हत्याकारियों से पैसा लेके चंदा लेके हिंदुओं के बारे में ये बोलते हैं। कितना कैसे हिंदू कैसे सनातनी है? हम तो ये सनातनी को मानते नहीं है, फर्जी सनातनी। लास्ट में गौरव जी, लास्ट में सनातनी हो सकता है कभी, बताइए आप। ओके पॉइंट टेकन। पंकज शर्मा जी, और ये बोल रहा हम सनातनी है, ये मतलब जो इतना ओके संजय दादा, नाउ यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ। बाद में भी ये बोलता हम सनातनी है, और उससे भी वो चंदा ले लेते। ठीक है दादा, वो चंदा लेते हैं, आपने उनसे कहा उस कंपनी से जो कि गौ हत्या करती है, जवाब देंगे वो। पंकज शर्मा जी, पंकज दादा। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो शबाब है वो तो भुखमरी के मोर्चे पर ढल चुका, बेरोजगारी के मोर्चे पर, महंगाई के मोर्चे पर, सामुदायिक सौहार्द के मोर्चे पर, भाईचारे के मोर्चे पर गौरव भाटिया जी का शबाब ढल गया है। और अब जो नतीजे आएंगे, ये 5 चरण जो बाकी हैं, इनमें देखिए क्या होने वाला है। इसलिए अधीर रंजन चौधरी ने जो कहा कहने दीजिए। अधीर रंजन चौधरी के कहने पर कोई विश्वास नहीं कर रहा, ना अधीर रंजन चौधरी के कहने पर कोई किसी को वोट दे रहा या नहीं दे रहा। चिंता कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है इन चुनावों में। भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। ओके ये है सच्चाई। ओके भाटी जी क्विक। पंकज जी मेरे को छोटे संजय दादा अभी नहीं, भाटी जी संजय दादा अभी नहीं, भाटी जी। मुझे आज की डिबेट में एक बात बहुत अच्छी लगी कि उस पार्टी का प्रवक्ता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की दुहाई दे रहा है, जिसके नेता रोजाना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अच्छा। जो रोजाना हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, रोजाना सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं। मुझे दीक्षित धनकौरी का एक शेर याद आ गया। हाँ, करो कि पंछी की पीड़ा पर जिसने सुंदर गीत सुनाया है, अभी वो एक तंदूरी मुर्गा खा कर आया है। अरे ऐसी बात मत करा करो ये यार। हाल है इनका, इनकी करनी में इतना अंतर रिलैक्स। है। ये कौन से शायर थे? ये शायर कौन से थे? ये इनकी किताब मुझे लानी पड़ेगी अपने लिए। ये बड़ी दीक्षित धनकौरी हैं, ये हमारे पड़ोसी हैं। हाँ। जिनका शेर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बोला था। तो फिर अगली बार जब आप स्टूडियो में आओ तो इनकी किताब लेके आना, मेरे को गिफ्ट करना ये किताब। हाँ राजेश गुप्ता जी। अरे बढ़िया लाइन है बोलने के लिए। मैंने बार इस बात को कहा, हाँ, कि लोग अब कुछ भी कहें, क्या कहें, कोई नेता क्या कह रहा है, उससे ज्यादा पब्लिक अवेयर हो चुकी है। ये चुनाव मोदी जी वर्सेस संविधान बचाने का हो चुका है। संविधान की फोटो कोई नहीं देख रहा, संविधान की फोटो देख रहा है। हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। देखो, हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। अभी सोमनाथ भारती जी की सभा में आया हूं, आपने कहा डिबेट करनी है, वहां आगे हम पे खाने का भी समय नहीं है, क्योंकि हमें संविधान बचाना है। हम संविधान बचाने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं। गौरव भाटिया जी को भाई कहते हैं, आपको भाई कहते हैं, मोदी जी को सब संपत्ति अच्छे इज्जत से कहते हैं कि मोदी जी। लेकिन जब संविधान की बात आएगी तो धर्म युद्ध यही है कि इज्जत के साथ, तरीके के साथ में, क्योंकि प्रजातंत्र है, वोट दबाना है, कोई झगड़ा नहीं करना, वोट दबाना है। प्रजातंत्र में वोट दबा के धर्म युद्ध होता है। गौरव भाटिया जी, फाइनल आंसर, 45 सेकंड। जीतेंगे। गौरव जी।